भगवान, कैसे आएंगे भगवान। घर का आंगन नहीं विसारा, घर का आंगन नहीं विसारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंदर के पट खोल देख लो, अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर तेरे पास मिलेगा, ईश्वर तेरे पास मिलेगा। हर प्राणी में ही पनवेश्वर, हर प्राणी में ही परमेश्वर का हमको आभास मिलेगा, हमको तो आभास मिलेगा। कि सच्चे मन से नहीं पुकारा, 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 कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ओ हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं विसारा, मन का मैल नहीं विसारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ओ कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो, श्री राधा रानी सरकार की, जय हो, श्री भागवत महापुराण की, जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, परीक्षित ने कहा प्रभु भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? भगवान ऊंची जाति वालों को जल्दी मिलते होंगे। तो कहने लगे अगर ऊंची जाति वालों को जल्दी मिलते तो भगवान सबरी के यहाँ पर जाकर झूठे बेरों का पान करते। तो भगवान पढ़ाई लिखाई तो देखते होंगे कि भगवान के यहाँ जाओ कि कौन सी डिग्री तक पढ़े हुए। अगर भगवान पढ़ाई लिखाई देखते तो क्या गज को मिल जाते? गज और ग्राह लड़े जल भीतर, क्या मीराबाई को मिल जाते?
तो भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान जल्दी उसको मिलते हैं जिसका अंतःकरण सुंदर होता है। विदुर घर खाए। विदुर जी के यहाँ पर जाकर भगवान ने छुलकों का पान किया। भगवान जल्दी उसको मिलते हैं जिसका अंतःकरण सुंदर होता है, अंतःकरण जिसका प्रफुल्लित होता है। भगवान दुर्योधन के पास शांति दूत बनकर गए थे। सभा में कह दिया कि हमारा आज निमंत्रण है विदुर काका जी के यहाँ, और नंगे ही पैरों विदुर जी के यहाँ पर आप पधारे। विदुरानी की समाधि लग गई, उन्होंने छुलकों का पान कराया। भगवान छुलके खा रहे हैं, भगवान छुलके खाते जा रहे हैं, विदुरानी छुलके खिलाती जा रही है। जब विदुर जी बाजार से आए माखन मिश्री लेकर के कहने लगे, केशव आप माखन मिश्री पाइए। भगवान ने माखन मिश्री को पाया और कहने लगे, काका जी एक बात कहें, जो स्वाद हमें छुलकों में मिला था वो आपकी माखन मिश्री में नहीं मिला। कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको वजे तो भव से बेड़ा पार है। मैं तो भाव का भूखा हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चाहे कोई पत्र दे पुष्प दे भाव से दे, मैं उसको ही ग्रहण कर लेता हूं। कुभाव बिना भाव के मुझे कोई सोना चांदी भी अर्पण करे तो मुझे मंजूर नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण और उद्धव दोनों बैठे हुए थे। उद्धव जी ने पूछा कि भगवान आपने इतने अवतार लिए हैं, जगह जगह भोग पाया है, आपको सबसे ज्यादा स्वादिष्ट भोग कहाँ का लगा? भगवान कहने लगे कि मेरे दो ही अवतार श्रेष्ठ हैं और दो ही अवतारों में मैंने जो भोग पाया है उससे ज्यादा स्वादिष्ट मुझे कहीं का भोग नहीं लगा। पहला मैंने राम अवतार में सबरी के यहाँ जब बेर पाए थे, दूसरा मैंने विदुर जी के यहाँ छिलके पाए थे। अगर आपको विदुर जी कहीं मिले तो उनसे कहना कि उनके मन में यदि कोई शंका हो तो मैत्री मुनि के पास जाकर उस शंका का निवारण करें। विदुर जी उद्धव जी को मिले, एक दूसरे को प्रणाम करने लगे। विदुर जी ने मैत्री जी से कहा, उद्धव जी ने कहा विदुर जी से कि अगर आपके मन में कोई शंका है तो मैत्री मुनि के पास जाकर के उस शंका का समाधान कीजिए। विदुर जी महाराज मैत्री मुनि के पास पहुंचे। मैत्री मुनि ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। विदुर जी ने मैत्री जी से सिर्फ एक ही प्रश्न किया, प्रभु मैंने भगवान की लीलाएं देखी हैं, मेरे मन में सिर्फ एक ही शंका है कि भगवान देवताओं की रक्षा क्यों करते हैं और दैत्य को क्यों मारते हैं। कहने लगे कि देखो, ना तो भगवान देवताओं को मारते हैं ना दैत्यों को मारते हैं। को न काउ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब बरता। अपने कर्मों के आधार पर सब प्राणी भोगते रहते हैं। कश्यप भगवान की 13 पत्नियां थी। मैत्री मुनि विदुर जी को श्रवण करा रहे। उनकी सबसे बड़ी पत्नी का नाम था दिति महारानी।
दिति महारानी ने एक बार अपने पति से कहा, हे स्वामी, मेरी सभी बहनें गर्भवती हैं, मुझे भी पुत्र होना चाहिए। कश्यप भगवान ने बहुत मना किया, देवी सायंकाल का समय है, लेकिन ऐसे दुराग्रह में फंस गए कि उन्होंने श्राप दे दिया, तुम्हें एक नहीं 2 पुत्र होंगे और दोनों ही दैत्य होंगे। दिति महारानी के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु रखा, दोनों के दोनों ही दैत्य। दिति महारानी घबरा गई, कश्यप भगवान से प्रार्थना करने लगी। कश्यप भगवान ने कहा कि दोनों पुत्रों का उद्धार करने के लिए भगवान को 2 बार अवतार लेना पड़ेगा। जब वो बड़े होने लगे, एक बार समस्त पृथ्वी प्रलय में डूब गई, सभी प्रलय पानी पानी हो गया, तो देवता सब उड़ रहे थे। तो हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य था, उसने जाकर नारद जी को पकड़ लिया और नारद जी से कहने लगे, मैं तुमसे युद्ध करना है क्योंकि हमारे हाथों में खुजली हो रही है। नारद जी ने कहा, तो मैं ऐसा योद्धा बताता हूं जो तुम्हारी ऐसी खुजली मिटाएगा कि जीवन में कभी दोबारा खुजली ना हो। भगवान ने पृथ्वी को लाने के लिए 12 अवतार लिया। बोलिए 12 भगवान की। अपनी अष्टकाओं पर पृथ्वी को लेकर आ रहा होगा, उसे जाकर पकड़ दो। अरे मुझसे तो अभी लड़के आते हैं, फिर तुम्हारा ही नंबर है। बोले तुम मुझसे तो निपटे आओ पहले जाकर। अब जैसे ही हिरण्याक्ष 12 भगवान के पास आया, इधर पृथ्वी को घमंड हो गया, अभिमान हो गया कि मेरे लिए भगवान को 12 बनना पड़ा। तो श्री धाम वृंदावन के दर्शन कराए। वृंदावन की कितनी सुंदर लीला, पक्षी चहचहा रहे हैं, मोर बोल रहे हैं, पग पग पर राधे राधे हो रही है, पात पात पर राधे राधे का नाम गुंजार हो रहा है। श्री धाम वृंदावन का दर्शन कराया। पृथ्वी ने सोचा, ये कैसा, मैं डूब गई तो ये कहां रह गया। भगवान ने कहा, श्री धाम वृंदावन पृथ्वी का टुकड़ा नहीं है। पूरी पृथ्वी प्रलय में डूब जाए तो श्री धाम वृंदावन नहीं डूब सकता। कि नीको नाम हरि को, नीको मतलब समझते हो? नहीं समझते? नीको मतलब अच्छो, मीठो। कि मीठो नाम हरि को, मीठा तो समझते हो? कि मीठो नाम हरि को सखीरी मोहे लागे, वृंदावन नीको बिना मोहे लागे। वृंदावन नीको, नीको नाम हरि को मोहे लागे। वृंदावन नीको, हरि मोहे लागे। वृंदावन नीको, ओ नीको नाम हरि को। कितने लोगों को मीठा लग रहा है हरि का नाम? हाथ उठा के बताओ। अरे लंबे लंबे हाथ उठाओ, और लंबे, इधर वाले भी हाथ उठाओ, लंबे उठाइए। अरे आप भी उठा लीजिए। ठाकुर जी थोड़ी पैगाम भेजेंगे आपके लिए कि आप उठाओ। और ताली बजाते हुए कहेंगे, मीठो नाम हरि को सखीरी मोहे लागे, वृंदावन नीको नाम हरि को हरि मोहे लागे। वृंदावन नीको, जय भोले की।
वृंदावन में मंदिर बहुत है। ओ 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 दर्शन बिहारी जी को, दर्शन बिहारी जी को सखीरी मोहे लागे वृंदावन को। को नाम हरि को आदि मोहे लागे वृंदावन को। हे हरि वृंदावन में गैया बहुत है। ओ वृंदावन में गैया बहुत है। ओ वृंदावन में गैया बहुत है। ओ वृंदावन में गैया बहुत है। खावो दूध दही को सखीरी मोहे, ओ बहना मोहे लागे वृंदावन को। को नाम हरि को आदि मोहे लागे वृंदावन को। ओ नी को नाम हरि को सखीरी मोहे लागे वृंदावन को। को नाम हरि को आदि मोहे लागे वृंदावन को। हमारे रमेश भैया बहुत देर में दर्शन दिए। सामने आजा, ठाकुर जी बुला रहे हैं। गर प्रेम सुधारस का प्याला मुझको भी पीना आ जाता। पीते पीते इतना पीती सागर का किनारा आ जाता। सागर का किनारा आ जाता। सागर का किनारा आ जाता। फरियाद मेरी सुनते सुनते तुमको भी पसीना आ जाता। तेरी चौखट पे इतना रोती सावन का महीना आ जाता। सावन का महीना आ जाता। सावन का महीना आ जाता। अगर महफिल में सम्मा ना जले तो प्रकाश नहीं होता, और भागवत में हमारे रमेश भैया ना हो तो आनंद नहीं होता। तो सभी लोग मिलकर क्या गाएंगे? इन्हें ना लगे मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं। नैना लगे मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं। अब घर कैसे जाऊं सखीरी, अब घर कैसे जाऊं। अब घर कैसे जाऊं
वृंदावन में घाट बहुत हैं, वृंदावन में गाय बहुत हैं, वृंदावन में घाट बहुत हैं, ओ वृंदावन में घाट बहुत हैं। नहाए वो जमुना जी को, नहाए वो जमुना जी को सखीरी मोहे लागे वृंदावन नी को, को नाम हरि को काली मोए लागे वृंदावन नी को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नी को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नी को, ओ सखीरी मोहे लागे वृंदावन नी को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नी को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नी को। बोलिए श्री वृंदावन धाम की। वृंदावन का दर्शन पृथ्वी माता को कराया, वृंदावन का दर्शन करके उनका घमंड दूर हुआ और पृथ्वी को स्थापित करके भगवान 12 से हिन्नाच लड़ने लगा। भगवान ने काफी कहा कि दुष्टों से तो पाला ना पड़े तो अच्छा है, लेकिन बार बार आकर जब छेड़ने लगा तो भगवान ने युद्ध करना आरंभ किया और एक जोर से तमाचा खींचकर मारा कि हिन्नाच का सिर ही धड़ से अलग कर दिया, उसका उद्धार कर दिया। जब किसी दैत्य का वध होता है ना तो तालियां बजाई जाती हैं खुशी के मारे। तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे कि हिन्नाच जो था राक्षस वो तुम्हारा मामा लगेगा। तो जब किसी दैत्य का वध होता है तो तालियां बजाई जाती हैं खुशी की वजह से, और जब भगवान के अवतार होते हैं तब भी तालियां बजाई जाती हैं खुशी के मारे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ब्रह्मा के जितने भी पुत्र थे सब विरक्त हो गए। एक थे कर्दम्न जी महाराज। कर्दम्न जी महाराज ने अखंड समाधि ले ली, हजारों वर्षों तक तपस्या की, लेकिन हजारों वर्षों बाद जब उनकी समाधि खुली तो संसार की तरफ देखा तो सोचने लगे कि हमारा भी विवाह हो जाता, हम भी गृहस्थ में रहते। तो भगवान तो भक्तों की जल्दी सुनते, भगवान प्रकट हो गए। अब देखो इस बाबा बुढ़ापे में विवाह करना चाह रहे हैं। भगवान बोले, कर्दम्न जी आपके लिए हम लड़की देखकर आए हैं। बोले महाराज आप हमारे लिए कन्या देखकर आए हो और हमने कोई विवाह के लिए तपस्या थोड़ी की थी। अब भगवान तो घटघटवासी अंतर्यामी हैं, उन्होंने तो अंतर की बात समझ ली। अब भगवान कहने लगे वो तो हमें मालूम है बाबा तुमने किस लिए तपस्या की, लेकिन हम चाहते हैं कि आप विवाह कर लें। विवाह तो कर लेंगे महाराज, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? एक वरदान देकर जाइए कि आपको हमारे यहाँ पुत्र बन के आना पड़ेगा। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान ने बताया कि स्वयंभू मनु जिनकी 5 संतान हैं, आकृति, देवूति, प्रसूति 3 पुत्रियां हैं, प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 पुत्र हैं। मैंने देवूति नाम की कन्या के साथ आपका विवाह तय कर दिया है। देखिए शांति से सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा कथा में। हमारी माताओं को श्राप लगा हुआ है। 50 आदमी बैठे हो ना तो मौन रह सकते हैं, आवाज नहीं आ सकती, उनसे कह दिया जाए कि चुप रहो। और 4 माताएं बैठी हो, कोई 10,000 की शर्त लगा ले, अगर 1 घंटा वो मौन बैठ जाए, बैठ नहीं सकती। अगर बोलेंगी नहीं तो एक दूसरे को देख के मुस्कुरा जाएंगे।
फिर बात स्टार्ट होगी, तुम्हारी साड़ी बड़ी सुंदर लग रही, कहाँ से खरीदी? कोटा से। अरे मैं भी कह रही कोटा जाने की, पर क्या करूं, समय नहीं मिला। जानकारी ना भी हो तो भी उनको अपने आप में बाहेली सहेली बन जाती है, चुप नहीं बैठ सकती। और कथा में आके तो ऐसे बात करती हैं, ऐसे समझ लो 10 साल की बिछड़ी हुई कथा में आके मिली। अब मिलना है तो मिल लो, फिर 10 साल की गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। एक कथा सुनाते हैं आपको माताओं के ऊपर कि एक माता थी, अपने पति से कहने लगी कि देखो स्वामी, सब गंगा जी नहाने जा रही हैं, हमें भी गंगा जी नहाने जाना है। अब वो बोले देवी तुम हमारे साथ चलना, हम तुम्हें गंगा जी नहला लाएंगे। वो बोली ना जी, हमारी तो सखी सहेली जा रही है, चंपा जा रही है, चमेली जा रही है, बिमेली जा रही है, सब जा रही है, हम भी जाएंगे। पतिदेव बड़े दिमागदार थे, समझ गए कि मानने वाली तो है नहीं, चाहे घर में युद्ध हो जाए, महाभारत आरंभ हो जाएगा, पर ये मानने वाली नहीं। इससे अच्छा तो बिना लड़ाई झगड़े के इनको भेज देना चाहिए। तो बोले देखो तुम चली तो जाओ, लेकिन एक शर्त है कि तुम्हें गंगा जी के पास अगर कोई पशु मिले तो उसके 4 बार नोच करके ले आना। भैया रुक जाइए, भैया अभी रुक जाओ, 4 बार नोच करके ले आना। अब उसने कहा ठीक है, ये भी कौन सी बड़ी बात है, तो करके लाएंगे। तो बेचारी ने मीठी पूड़ी बनाई, सब्जी बनाई, कचौड़ी बनाई, पूड़ी बनाई, अपने लिए तो बनाई लेकिन और ज्यादा सी बना ली कि सबको खिलाते जाए। अब पूरे रास्ते भर चुगली करती गई। जैसे ही गाड़ी में बैठी, हमारी सासू ऐसी, हमारे ससुर ऐसे, हमारी ननंद ऐसी, फलानी की बहू ऐसी, बाकी सास ऐसी, दुनिया भर की चुगली चाटी करती हुई बेचारी जैसे तैसे गंगा जी पर पहुंच गई। अब जैसे ही गंगा जी पर पहुंची, जाके सबसे पहले अपने टोसा परोसा खोले और पेट भर लिया, और फिर जाके गंगा जी में डुबकी लगाई। हर हर गंगे, हर हर गंगे, एक डुबकी लगाई, दूसरी डुबकी लगाई, और जैसे ही दूसरी डुबकी लगा करके निकली, सो उनको गंगा जी के घाट पर एक गधा दिख गया। अब सोचने लगी कि कहीं हम नहा के निकले जब तक ये गधा भाग ना जाए। सो गीले ही कपड़ों से, गीले वस्त्रों से ही गधा की तरफ गई, गंगा जी में से दौड़ी दौड़ी और गधा पे से 4 बार नोच के और अपने पल्ले में बांध लिए। अब वो जो 10, 15, 20 जनी और थी उनके संग, अब उनने सोची कि गंगा जी में नहाते नहाते गधा के बार नोचने को बड़ो महत्व तो वो जाके देते गई है। सो सब गई एक एक करके निकल के और बेचारे गधा को मुंडन करी। अब एक रह गई पीछे, सबसे पीछे, वो बेचारी कोई ढंग से नहा रही, थोड़ी अच्छी तरीके डुबकी लगा लगा बहाने देखी, सब भगी भगी जा रही। सो वो बेचारी सबसे पीछे धीरे 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 गई, और बा ने जाके देखी कि गधा पे तो बार ही नहीं है। अब बा ने गौर से देखी तो गधा की पूंछ में 2-4 बाल लटक रहे। सो बा ने गधा की पूंछ में से जैसे ही बाल नोचे, गधा ने एक दुलत्ती दी और बाकी सबरे दांत गिरा। तो तुम गंगा जी नहाने जाओ तो किसी की चुगली मत करना, गोवर्धन परिक्रमा देने जाओ तो किसी की चुगली मत करना, वृंदावन जाओ, कहीं तीर्थ स्थल में जाओ, कहीं भागवत में बैठ करके किसी की चुगली चाटी नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी दुलत्ती पड़ जाए। किसी की होड़ नहीं करनी चाहिए कि ये भी बात कर रही है तो हम भी करने। अगर कोई बात करे तो हम पे कृपा करो, हमें कथा सुन लेने दो, क्योंकि 7 दिन का प्रसाद है, फिर तो वही कथा ही सिर्फ कथा है, बाकी जग सारा बिथा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। आइए पुनः कथा में चलते हैं।
कर्दमने जी महाराज के यहाँ पर स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवूती को लेकर आए। देवूती महारानी के लिए आसन बिछाया कर्दमने जी महाराज के लिए। कर्दमने जी महाराज ने स्वयंभू मनु उनकी पत्नी और देवूती माता तीनों के लिए आसन बिछाया, देवूती माता का परीक्षण करने के लिए। देवूती माता ने सोचा अगर मैं आसन पर बैठ गई तो ये मेरे होने वाले पति हैं, मुझे पाप लगेगा। अगर मैं आसन पर नहीं बैठूं तो संत का दिया हुआ आसन है, फिर भी मुझे पाप लगेगा। तो देवूती माता सब बगल में बैठी और आसन पर हाथ रख लिया। कर्दमने जी समझ गए कि कन्या तो बहुत गुणवान है और स्वयंभू मनु ने अपनी पुत्री देवूती का विवाह कर्दमने जी के साथ में कर दिया। जैसे ही देवूती माता कर्दमने जी के साथ में उनकी कुटिया पर आई, वहां आके क्या देखती हैं कि छोटी सी कुटिया और उसमें चारों तरफ चूहों के, कई चूहों के बिल बने हैं, कई सांप नाग रेंग रहे हैं, कई कातर बिच्छू चिड़ियाओं के घोंसला रखे हैं। देवूती माता के स्वयंभू मनु जो थे, देवूती माता के पिता पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, पूरी पृथ्वी के राजा थे। ऐसे राजा की पुत्री ऐसे संत के यहाँ जाकर के आज उनके नेत्र सजल हो गए खुशी के मारे कि संसार में सब कुछ देखा लेकिन इतना त्याग, ऐसा तपस्वी मुझे पति रूप में प्राप्त हुए हैं, ये मेरा कोई पूर्व जन्म का बहुत ही बड़ा पुण्य मुझे मिल गया है। अगर आजकल की माताएं होती ना, आजकल की कन्या पिता के यहाँ से थोड़ी सी कम सुविधा ससुराल में मिल जाए तो पूरे ससुराल वालों को इकट्ठा कर देते। कर्दमने जी महाराज की 40 वर्ष के लिए समाधि लग गई। देवूती माता ने 40 वर्ष तक निस्वार्थ भाव से कर्दमने जी की सेवा की। 40 वर्ष बाद जब उनकी समाधि खुली, पूछने लगे देवी आप कौन हो, मेरी 40 वर्ष से आप निष्ठा से सेवा कर रही हो। स्वामी मैं आपकी दासी हूँ, आपकी अर्धांगिनी हूँ, मेरा विवाह आपके साथ मेरे पिताजी ने किया था। कर्दमने जी महाराज ने हाथ पकड़कर जब डुबकी लगाई, 16 साल की तो मैया बन गई, 18 साल के बाबा बन गए। एक काम इच्छा विमान बनाया जो अपनी कामनाओं से चलता था, उसमें हजारों दास दासी कार्य करते हैं, कुबेर के भंडार भरे पड़े हैं। अब धीरे धीरे संतान होना आरंभ हुआ। भगवान ने कहा था हम पुत्र बन के आएंगे, लेकिन ये थोड़ी कहा था कि सबसे पहले आ जाएंगे। एक के बाद एक 9 कन्याओं ne कर्दमने जी के यहाँ पर जन्म लिया, जिन्हें नवदा भक्ति कहते हैं। इन्हीं कर्दमने और देवूती की संतान थी माता अनसुईया। अनसुईया मैया को कौन नहीं जानता, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को, अत्रि मुनि की पत्नी ब्रह्मा विष्णु महेश को नन्हे नन्हे बालक बनाकर पलना में डाल दिया था। इन्हीं कर्दमने और देवूती की पुत्री हैं। मनुष्य के भाग्य उदय होता है, मनुष्य का भाग्य उदय होता है तो पुत्र का जन्म होता है, लेकिन जिसके 100 के 100 भाग्य उदय होते हैं उसके यहाँ पर पुत्री का जन्म होता है, कन्या जन्म लेकर आती है। 9 पुत्रियों के बाद कर्दमने जी महाराज ने प्रार्थना की, प्रभु आप दर्शन देने में इतना देर क्यों कर रहे हो। तो 10वीं संतान के रूप में कपिल देव जी महाराज प्रकट होकर के आए। बोलिए कपिल देव जी महाराज की। कर्दमने जी महाराज तो तपस्या करने के लिए वन की ओर चले गए। माता कर्दमने जी महाराज का लालन पालन करने लगी। जब 5 वर्ष के हुए तो उन्होंने बड़ा सुंदर कपिल देव जी को सुलाया, सजाया। सजा करके माता ने
सिंहासन बड़ा सुंदर बनाया और उस पर कपिल देव जी महाराज को विराजमान किया। 9 पुत्रियों को जब पता चला तो सब की सब आज माता देवती के यहाँ पर आने लगी। देवती मैया के यहाँ ज्ञान लेने के लिए कपिल देव जी महाराज से प्रार्थना करने लगे, प्रभु पूजा का अर्थ क्या होता है? हम पूजा करते हैं, उसका अर्थ क्या है? कथा सुन रहे हैं, ये भी एक पूजा है, इसका अर्थ क्या है? पूजा का अर्थ होता है विश्वास से आरंभ। विश्वासो फलदायक है। अगर तुम्हें विश्वास है कि यहाँ भगवान है, अगर तुम्हें विश्वास है कि हमारा ये काम प्रभु पूरा करेंगे, तो वो ना चाहकर भी उन्हें पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। महाभारत हुआ था ना, तो संकल्प लिया था कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन जब पांडवों को देखा डगमगाते हुए, तो टूटे पहिए को लेकर, रथ के टूटे पहिए को लेकर के भगवान विषम पितामह के ऊपर ऐसे रू रुके पड़े। विषम पितामह ने शस्त्रों को फेंक दिया और कहा, प्रभु यही तो मैं चाहता था। आपने मेरी प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, क्योंकि गंगा पुत्र उन्होंने हाथ में जल लेकर ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं केशव पर शस्त्र उठवा कर ही मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हे प्रभु, आप तो मुझे मारते हुए ऐसे दिखाई दे रहे हो जैसे कोई सिंह किसी चूहे को मार रहा है। तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान जाए तो जाए, भक्तों का मान नहीं जाने देता। और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान चला जाए, अपनी प्रतिष्ठा चली जाए, केशव की कोई फर्क नहीं है उनको, लेकिन भक्तों का मान, भक्तों की प्रतिष्ठा नहीं जानी चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, कपिल देव जी महाराज ने कहा पूजा का अर्थ शुरू होता है विश्वास। पूजा का मध्य होता है संबंध से। आप रोज मंदिर जाओ, रोज जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन जब तक भगवान के साथ आपका कोई संबंध नहीं है, तब तक आप कितने भी तीर्थों में घूमो, कोई फायदा। और पूजा का अंत होता है समर्पण से। पूजा का अर्थ समर्पण से। समर्पण होना चाहिए नरसिंह भगत के जैसा, समर्पण होना चाहिए मीराबाई के जैसा। भक्तिमती मीराबाई, जिन्होंने पास अनेकों राजपाट था, लेकिन मीराबाई ने कह दिया, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो नाही कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोही। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो नहीं कोई। ऐसे राजपाटों को छोड़कर मीरा सब कुछ छोड़कर वृंदावन के लिए निकल गई। सूखा पड़ गई उनके वहां पर। संत, किसी विद्वान ने बताया कि किसी संत का अपमान हुआ है आपके यहाँ, इसलिए तुम्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है, इसलिए तुम्हारे यहाँ अकाल पड़ रहा है। जब ध्यान से सोचा तो पता चला कि मीराबाई का अपमान हुआ है। मीराबाई को बड़े सम्मान के साथ लेने के लिए राणा जी ने बड़ी बड़ी पालकी और रथ और मजेरे भेजे, लेकिन मीराबाई को जब पता चला कि मुझे लेने आ रहे हैं, मीराबाई ने केशव से कहा, हे केशव, तुम्हारे द्वार को छोड़कर अब नहीं जाना चाहते। जैसे ही कमरे का गेट खोला, मीराबाई को पकड़ना चाहा, मीराबाई के वस्त्र हाथों में रह गए। मीराबाई से शरीर गोविंद के मूर्ति में जाकर के समा गई। मीराबाई ने कह दिया, मेरी तो वृंदावन में ससुराल है, मेरा पति तो केशव है, मेरा पति तो गिरधारी है, मुझे संसार के पतियों की जरूरत नहीं है। ऐसे वर को क्यों वरू
जो जीवे और मर जाए, बरबरियो तो श्यामड़ो जो चूड़ो अमर होए जाए। अगर संसार के पतियों को भरोगे तो जन्मे और कब मर जाएं, कब चले जाएं, कब छोड़कर, जीते जी छोड़कर चले जाते हैं, जीते जी कष्ट देते हैं। ऐसे पतियों को क्यों भरूं? मैं तो इस केशव को भरूंगी ना, जो ना कभी छोड़कर जाएगा, ना कभी अटपटी बात करेगा, और ना कभी मुझे कोई चिंता रहेगी। मेरी वृंदावन ससुराल, जय हो समाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल, समाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल, समाल राणा तेरी नगरी। समाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल, समाल राणा तेरी नगरी। श्री राधे। मुबारक सुख है भव तेरो तो मुबारक। ओ तेरे लिए है हानिकारक, तेरे लिए है ये हानिकारक। मोहे नाए भावे घर बार, हे राणा मोहे नाए भावे घर बार। समाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल, समाल राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल, समाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल, समाल राणा तेरी नगरी। जय हो।
श्याम गाऊंगी कुंज गलीना में श्याम श्याम गाऊंगी जहाँ भगतन की भरमार हे राणा जहाँ भगतन की भरमार समात राणा तोरी नगरी तेरी वृंदावन ससुराल समात राणा तोरी नगरी मेरी वृंदावन ससुराल समात राणा तोरी नगरी। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हमारे यहाँ कुछ मुख्य अतिथि आए हुए हैं जो पूज्य महाराज श्री का पूजन करना चाहते हैं। केशव नामदेव जी शाहाबाद से पधारे हैं, आए पूज्य महाराज श्री का पूजन करें। आइए पूज्य महाराज श्री का पूजन करें। नहीं लगा फल ले आना पंडित जी, फल ले आना। और श्रवण सोनी जी शाहबाद से आए हुए हैं, वो भी पूज्य महाराज श्री का पूजन करना चाहते हैं। आए एक बार मंच पे और पूज्य किशोरी जी का पूजन करें और एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए, क्योंकि देखो बहुत दूर से आए हुए हैं। सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और दयाशंकर मार्शा सिंगानिया से आए हुए हैं, वो भी आए और पूज्य महाराज श्री का पूजन करें किशोरी जी का। और पंकज गुप्ता सिंगानिया से आए हुए हैं, वो भी आए, पूजन करें पूज्य महाराज श्री का, प्रसाद प्राप्त करें, आशीर्वाद लें। इसके बाद सभी भक्त द्वितीय दिवस की पावन आरती के दर्शन करेंगे सभी भक्त। और कल की कथा बड़ी सुंदर कथा है, साक्षात मेरे बांके बिहारी बामन भगवान का अवतार सभी भक्तों के बीच में होगा। सभी झांकी के रूप में दर्शन करेंगे उनका। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सभी भक्तों को पूज्य प्रिया किशोरी जी श्रवण कराएंगी। सभी भक्त अपने जीवन को धन्य बनाएंगे।
राधे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे। पल पल जाए, छिन छिन जाए, हाय घबराओ रे। पल पल जाए, छिन छिन जाए, कैसे करूं मैं हाय। ओ नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे। सभी ताली बजाएं, जय हो। श्याम सलोनी सामरी सूरत ने क्या जादू किया। श्याम सलोनी सामरी सूरत ने क्या जादू किया। ओ तेरे लिए वो मेरे मोहन घुट घुट के है जिया, ओ प्यारे घुट घुट के है जिया, ओ प्यारे गुट गुट के जिया। ओ पल पल जाए, छन छन जाए, कैसे करूं मैं हाय। पल पल जाए, छिन छिन जाए, कैसे करूं मैं हाय। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे। पल पल जाए रे, छिन छिन जाए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे। ओ जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे। आइए सभी भक्त अपने बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। सभी लोग 2 मिनट बैठकर शांति से बात सुन लें पहले। देखो हमारे यहाँ जब जैसे कथाएं होती हैं उस प्रकार कुछ आपको बता दें अगर आप माने तो, कि शाम को कीर्तन अवश्य होता है। और जिन माताओं ने कलश उठाए हैं, ये जो कलश है ना, ये मिट्टी के कलश नहीं है। आप ये सोचे मिट्टी की मटकी उठा के हमने जल भर के रख दिया। ये जो आपने कलश उठाए हैं, ये अमर कलश हैं, इनकी पूजा होती है। जितने भी देवी देवता हैं, आपके इष्ट देवता, आपके जितने भी देवी देवता हैं, सब इन पर आकर विराजमान होते हैं। तो सुबह नहा धो करके आप कलशों का पूजन करने आया करो, धूप दीप किया करो, जो भी आपसे प्रसाद बने वो प्रसाद इनको चढ़ा कर जाया करो। और शाम को आप अपने कार्य से निवृत्त होकर कलशों पर दीपक जलाकर जाया करो। और शाम को ज्यादा ना हो सके 5-7 भजन आप यहाँ बैठकर माताएं गा सकती हैं। माताएं और भी हमारे जो पुरुष हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, मेरा सबसे निवेदन है, जिसको भी हरि नाम संकीर्तन भी अगर आता हो तो यहाँ पर 7 दिन आप कीर्तन करना, ऐसा नियम है कि भागवत जी में कीर्तन शाम को अवश्य होना चाहिए। दूसरी बात
कि ऐसे कहते हैं, संसार के लोगों ने कहा है कि 7 दिन का मेला है। संसार के लोग कहते हैं 7 दिन का मेला, लेकिन हम कहते हैं कि जग सारा झमेला है, बस सत्संग ही 7 दिन का सच्चा मेला है, बाकी जग सारा झमेला है। तो आप 7 दिन भरपूर आनंद लीजिए। आज आपको योग योगेश्वर संवाद सुनाया गया, थोड़ी ज्ञान की कथाएं सुनाई गई। कल बामन भगवान का अवतार है। आपके यहाँ पर बामन भगवान भिक्षुक बनकर आएंगे, झांकी के रूप में सुंदर सा, जो देवताएं भी तरसते हैं दर्शन करने के लिए, वो दर्शन आपको होगा। तो आप लोग सुंदर सुंदर सज करके आया करो। संसार के लिए सजो ना सजो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के लिए तो सजो भाई। जिन्होंने इतना सुंदर रचना ठाकुर जी ने पूरे संसार की है। तो आप संकीर्तन का जरूर ध्यान रखें कि शाम को कीर्तन करने यहाँ पर शाम को जरूर माताएं, हमारे माताएं बहनें, हमारे पुरुष भाई बंधु, और ये न सोचें कि भागवत जी रमेश भैया करा रहे हैं तो उन्हीं की है, वो करा रहे हैं, वो उनका सौभाग्य है कि ठाकुर जी ने उतना उनको सामर्थ्य दिया है कि उन्होंने 5-7 कथाएं सुन ली हैं, जबकि जीवन में एक बार कथा सुनना भी दुर्लभ होता है। भागवत जी को कराना ये उनका सौभाग्य है। लेकिन आप सब नगरवासियों के भगवान हैं, सब नगरवासियों की कथा है, तो सब अपने हक के साथ में अपने भगवान के पास आया करें, ठाकुर जी से प्रार्थना किया करें। इसमें आप तन से मन से जो भी हो सके सेवा करो, खूब धूम मचाओ, 7 दिन तक भूल जाओ कि संसार में हम हैं या हम में संसार है। बस ये सोच लो कि ठाकुर जी में हम हैं और हम में ठाकुर जी हैं, और संसार को आपको नहीं देखना है। तो 7 दिन के लिए जग को भूल करके आप जगत पिता को याद रखें, जग को भूल कर जगत पिता के हो जाएं। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अब 2 दिन तो निकल गए, 5 दिन की बात है, बहुत गई थोड़ी रही ये भी बीती जाए, और जब पूरी निकल जाए फिर क्यों बैठ पछताए। धीरे 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 करके 7 दिन निकल जाएंगे, फिर अंत में आपको पछतावा होगा कि हम भी कथा में अगर तन मन धन से पूरी तरीके से समर्पण होते तो और आपको आनंद आता। कल आज आप शाम को जिन माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने कलश उठाए हैं, वो दीपक जलाने के लिए जरूर कलशों पर आए। कलशों की पूजा होती है, जो जबे बोए जाते हैं ना, जो उनमें जल छिड़का जाता है, वो उग करके जब आएंगे कितना सुंदर लगेगा। अमर जो होते हैं, और कलश में जल डाला जाता है, कलश की विधि विधान से पूजा की जाती है। तो सभी लोग कलश को कलश ना समझ के ठाकुर जी का अमर कलश समझ करके इसकी पूजा करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। आइए सभी बड़े श्रद्धा से भगवान की पावन आरती करेंगे सभी भक्त। और कल के लिए पूज्य महाराज श्री ने बता ही दिया है कि कल की कथाएं बड़ी सुंदर कथाएं हैं। ध्रुव चरित्र और श्री वामन भगवान साक्षात बांके बिहारी परमपिता परमात्मा का झांकी के रूप में दर्शन करेंगे सभी भक्त। और आइए पावन आरती में प्रवेश करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षुभ्यो अजायत श्रोत्रवायु प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हो बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हो आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, आपको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती
बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हो चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाओ प्यारे, आरती गाओ प्यारे, आपको मनाओ, यशोदा के लाला तेरी आरती गाओ, यशोदा की लाला तेरी आरती गाओ। हो व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। वास सदा में वृंदावन पाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। हो मैं तो छवि पे प्यारी प्यारी छवि पे बारी बारी जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, भरपूर गौरम गणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी से संगमा, त्वमेव माता चक्षा त्वमेव बंधु चक्षा त्वमेव विद्या गुणं त्वमेव सर्वं मन्देव देव, त्वमेव सर्वं मन्देव देवा, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओम देव हो शांतिरंतर जगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगयः शांतिः वासुदेवः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शुभ शांतिर्भवतु। बोली भागवत महापुराण की जय। आइए पुष्पांजलि के लिए महाराज जी को आरती दे दें और आरती घुमा दें। सभी भक्त आरती घुमाएं। ये लो
ये लो। अरे आप ओम यज्ञेन यज्ञमयन्त देवा स्थान धर्माण वर्तमान सन्नहते हनागो महिमा सचत्र यत्र पूर्वे साध्यः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधिके प्रचोदयात् हरिः ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सुखः प्रचोदयात् हरिः ओम महाअञ्जनै च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् सेवन्त कामकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नागजात करवेल रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंडले तिष्वा पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदे नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलमया दत्ता ग्रहाणं परमेश्वरः सुमन सुगंधित सुमन सह सुमन सुगंधि सुभाष पुष्पांजलि अर्पित करो सब देव करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलम समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की जय हो।